हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज फिर आए हैं हम एक नए वीडियो के साथ जहां जैसे मुझे नहीं लगता के लिए हमारे पास क्या है, आई डोंट थिंक। मुझे नहीं लगता कि आज वो आएगा, आई डोंट थिंक ही विल कम टुडे। मुझे नहीं लगता कि आज बारिश होगी, आई डोंट थिंक इट विल रेन टुडे। मुझे नहीं लगता कि ये सही है, आई डोंट थिंक दिस इज राइट, आई डोंट थिंक दिस इज द वे टू डू इट। मुझे नहीं लगता कि इसको सही करने का ये तरीका है। तो आई डोंट थिंक यानी कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता। नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, तुम हमेशा बहाना बनाते हो। भाई तुम हमेशा बहाने बनाते हो। बहाने बनाना, बहाने बनाने को क्या बोलते हैं, मेक एक्सक्यूजेस। और झूठे बहाने बनाने को हम बोलेंगे लेम एक्सक्यूजेस। देखिए यहां पे लेम एक्सक्यूजेस के लिए हम लोग यहां पे बोलते हैं झूठे बहाने बनाना, तो लेम एक्सक्यूजेस। और या फ्लिम्सी एक्सक्यूजेस, इसको भी बोलते हैं झूठे बहाने बनाना। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस, यू ऑलवेज कम लेट इन द क्लास, तुम हमेशा क्लास में लेट आ रहे हो। यू ऑलवेज टेल लाई, तो हमेशा झूठ बोलते हो। यू ऑलवेज बॉदर अदर्स, तो हमेशा दूसरों को परेशान करते हो। तो यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस, तुम हमेशा झूठे बहाने बनाते हो या बहाने बनाते हो। गॉट इट। नेक्स्ट इज, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अब सहमत होना और नहीं होना, ये दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। आई कंप्लीटली डिसएग्री, आई कंप्लीटली डिसएग्री मतलब पूरी तरह से डिसएग्री करता हूं। और अगर मैं सहमत होता हूं तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू, मैं तुमसे हमेशा सहमत होता हूं। तो आई कंप्लीटली एग्री मतलब मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू, या आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, या आई कंप्लीटली डिसएग्री। डिसएग्री मतलब सहमत नहीं होना, तो आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। ठीक है ना। तो एग्री होना दैट इज सहमत होना, और डिसएग्री सहमत नहीं होना। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। क्या तुम मुझे सही से समझा पाए, क्या तुम मुझे सही से समझा पाए। अब समझाने के लिए यहां पे वर्ड होता है एक्सप्लेन करना किसी भी चीज को। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, सेंटेंसेस को समझा रहा हूं। तो क्या तुम मुझे सही से समझा पाए, तो कोई भी काम जो हम कर पाए उसके लिए वर्ड होता है एबल टू। मैं कल नहीं आ पाऊंगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। ठीक है ना, वह पास नहीं हो पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू पास। तो कोई भी काम जो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो एबल टू वर्ड आता है। तो वर यू एबल टू एक्सप्लेन इट क्लियरली टू मी, तो क्या तुम मुझे सही से समझा पाए। तो वर यू एबल टू एक्सप्लेन, क्या तुम ये काम कर पाए। तो वर यू एबल टू डू दिस, तो वर यू एबल टू एक्सप्लेन इट क्लियरली टू मी, क्या तुम मुझे सही से समझा पाए। दैट इज द मीनिंग। नेक्स्ट इज, मुझे इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अब दोबारा सोचना है, दोबारा सोचना है मतलब अगेन दोबारा से सोचना है। सोचने के लिए वर्ड हो गया हमारे पास थिंक। अब जरूरत है, जैसे मैं आपसे बोलूंगा सर आपको ना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न मोर वोकैबुलरी, आपको और वोकैबुलरी सीखने की जरूरत है। यू नीड टू क्लियर योर कंसेप्ट्स, आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने की जरूरत है। तो यहां पे हो गया आई नीड टू थिंक अबाउट इट अगेन, मुझे इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। तो आई नीड टू थिंक अबाउट इट अगेन, मुझे इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। तो नीड की मतलब, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। तो यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत है, तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम्हें ये करने की जरूरत है। तो यहां पे नीड टू को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज, तुमने मेरी बात को गलत समझा। अब समझने का मतलब होता है अंडरस्टैंड, लेकिन गलत समझने का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड। जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना हमारे बीच में, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यार, थोड़ी गलतफहमी हो गई यार। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी। तो लेकिन तुमने मेरी बात को गलत समझा, तो तुमने गलत समझा तो यू मिसअंडरस्टूड। अब मिसअंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, अंडरस्टूड, और मिसअंडरस्टूड मतलब गलत समझा। तो यू मिसअंडरस्टूड व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा तुमने उसको गलत समझा। भाई तुमने मेरी बात को गलत समझा, या जो मैंने कहा वो तुमने उसको गलत समझा। तो यू मिसअंडरस्टूड व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा तुमने उसको गलत समझा। अगर मैं वहां होता तो मैं ऐसा नहीं करता। अब ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस हो गया कि अगर मैं शाहरुख खान होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट होता, अगर मैं, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो। तो जब हम इमेजिनरी एक्शन बनाते हैं तो यहां पर हम आई के साथ क्या लगाते थे, देखिए वी वर लगाया हमने। जनरली रियलिटी एक्शन में आई के साथ वॉज होता है, आई वॉज गोइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज इन टेंशन, आई वॉज इन जयपुर, तो आई के साथ वॉज आता है। लेकिन यहां पे जब हम इमेजिनरी एक्शन की बात करते हैं कि अगर मैं वहां होता, आप हो नहीं वहां पे, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। तो इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता,
तो आई वुडंट हैव डन दैट, तो मैं ऐसा नहीं करता या मैंने ऐसा नहीं किया होता। आई वुडंट हैव डन दैट मतलब मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो इफ आई वर देयर, तो ये इमेजिनरी एक्शन है, आपको ध्यान रखना है। इस बात को लेकर मैं बहुत भावुक हूं। अब भावुक हूं मतलब, भावुक का मतलब होता है इमोशनल होना। आप हो जाते हैं कभी कभी, कोई हमारी बहुत पर्सनल बात कर देता है या कोई हमसे दिल से छूती हुई बात करता है, हम इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आपको ध्यान रखना इमोशनल। तो मैं इस बात को लेकर बहुत भावुक हूं, तो आई फील। अब इमोशंस को जो है ना फील किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। गुस्सा आता है उसको फील करते हैं, प्यास लगती है उसको फील करते हैं, भूख लगती है उसको फील करते हैं, चक्कर आता है उसको फील करते हैं। तो इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, फील करते हैं। इसी तरह से इमोशंस को, आई फील वेरी इमोशनल अबाउट दिस, आई फील वेरी इमोशनल अबाउट दिस प्लेस। इस जगह के बारे में मैं बहुत, क्योंकि इस जगह पे मैं बहुत साल रहा हूँ, तो आई फील वेरी इमोशनल अबाउट दिस प्लेस। आई फील वेरी इमोशनल अबाउट माई लाइक मोबाइल, मेरा पुराना मोबाइल, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत सालों तक था। तो आई फील वेरी इमोशनल। तो किसी चीज के बारे में, किसी जगह के लिए, के लिए भी हम बहुत भावुक हो जाते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं आई फील वेरी इमोशनल अबाउट दिस, मैं इसके लिए बहुत भावुक हूँ। नेक्स्ट इज, मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आई डोंट नो हाउ आई एम फीलिंग, सॉरी, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है यार, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। मुझे नहीं पता तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तो आई डोंट नो हाउ आई एम फीलिंग, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग, मुझे नहीं पता आप कैसा फील कर रहे हो। आई डोंट नो हाउ दे आर फीलिंग, मुझे नहीं पता वे लोग कैसा फील कर रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, तो आई डोंट नो हाउ आई एम फीलिंग। गॉट इट? नेक्स्ट इज, तुमने मेरी उम्मीदों को से बढ़कर काम किया। अब नाउ, उम्मीदों से बढ़कर काम करना। उम्मीद क्या होती है? आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है, ये इसको उम्मीद बोलते हैं। जैसे तुम मेरी उम्मीद हो, यू आर माई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद। तो यू एक्सीडेड, यहाँ पे वर्ड आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना, एक्सीड करना मतलब आगे निकल जाना। एक्सीड करने का मतलब क्या होता है? आगे निकल जाना। यू एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस, तो यू वर्कड अबव माई एक्सपेक्टेशन, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम किया, ऐसे भी बोल सकते हैं। या यू एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशन, तुमने मेरी उम्मीदों से ज्यादा बढ़कर काम किया। मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो यार कोई भी, जैसे कोई काम करने जा रहे हो आप, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हो और मुझे ना खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आप पता नहीं कर पाऊंगा। तो आई कुडंट बिलीव इन माई सेल्फ। आई कुडंट बिलीव इन मतलब मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सका या नहीं कर पाया। तो आई कुडंट बिलीव इन माई सेल्फ, मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सका, नहीं कर पाया, या नहीं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। नेक्स्ट इज, ये निर्णय आसान नहीं था। दिस डिसीजन वॉजंट ईजी, ये निर्णय आसान नहीं था भाई। अकेले यूएस जाना मेरे लिए आसान नहीं था। तो दिस डिसीजन वॉजंट ईजी, ये मेरे लिए, ये निर्णय लेना मेरे लिए आसान नहीं था। तो दिस डिसीजन मतलब ये निर्णय वॉज नॉट ईजी या वॉजंट ईजी, आसान नहीं था। सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबको आपकी राय रखने का अधिकार है। नाउ वी ऑल हैव द राइट, ये देखिए ये सेंटेंस है, वी ऑल हैव द राइट, यानी कि हम सबको अधिकार है। वी ऑल हैव द राइट टू स्पीक, यानी कि हम सबको बोलने का अधिकार है। वी ऑल हैव द राइट टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, यानी कि हमें अपने बात को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात को रखने का अधिकार है। तो वी ऑल हैव द राइट, राइट मतलब होता है अधिकार, टू एक्सप्रेस मतलब दिखाना, व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने के लिए, आवर ओपिनियन मतलब अपने विचार को व्यक्त करने का हमें पूरा अधिकार है। वी हैव द राइट। नेक्स्ट इज, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। नाउ इट मीन्स अ लॉट टू मी, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। यू मीन अ लॉट टू मी, तो यानी कि इट मीन्स अ लॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तो यू मीन अ लॉट टू मी। तो यहां पर हम ये जो आपको देखा ना, मीन मतलब रखता है, लॉट टू मी मतलब बहुत मतलब रखता है मेरे लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत प्रीशियस है मेरे लिए, बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो मीन्स अ लॉट, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, मीन्स अ लॉट। उसने जानबूझकर ऐसा किया, जानबूझकर के ऐसा किया। अब यहां पे उसने किया, ही डिड, उसने यह किया तो ही डिड इट, यहां तक बात समझ में। अब ऑन पर्पस, ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझ करके। अब इसके लिए हम और भी वर्ड होते हैं, जैसे वर्ड होता है हमारा डेलिबरेटली, ही डिड इट डेलिबरेटली, ही डिड इट डेलिबरेटली, या इंटेंशनली, ही डिड इट इंटेंशनली, उसने जानबूझ करके ऐसा किया। तो हमने कुछ भी बोल सकते हैं। तो ही डिड इट ऑन पर्पस, ही डिड इट डेलिबरेटली, ही डिड इट इंटेंशनली, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि उसने ठीक किया। अब मुझे नहीं लगता, अगेन वही सेम सेंटेंस है कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक ही डिड द राइट थिंग। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि उसने सही किया। ये डू का सेकंड फॉर्म आ गया, डू डिड डन,
ही डिड द राइट थिंग, उसने सही किया, ठीक है ना, करने का सेकंड फॉर्म आ गया। तो आई डोंट थिंक ही डिड द राइट थिंग, मुझे नहीं लगता है कि उसने सही किया। आपको लगता है क्या? नहीं लगता। क्या तुम सच कह रहे हो या मजाक? अरे क्या तुम सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? तो आर यू बीइंग सीरियस? ओके, आर यू बीइंग सीरियस, क्या आप वाकई में सीरियस, मतलब सही कह रहे हो या गलत मजाक कर रहे हो? आप लोग बहुत कॉमन है, हम इस सेंटेंस बोलते हैं। तो आर यू बीइंग सीरियस, बी का आईएनजी फॉर्म हो गया, यानी कि वाकई में तुम मतलब सीरियस बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो भाई। तो आर यू बीइंग सीरियस और जोकिंग या किडिंग, आप ऐसे ही बोल सकते हो। तो आर यू बीइंग सीरियस और किडिंग, मजाक करने के लिए जोकिंग भी होता है और किडिंग भी होता है। तो मुझे इस विषय पर और जानकारी चाहिए। अब आई नीड मोर इंफॉर्मेशन, ये तो सिंपल सेंटेंस है भाई। आई नीड मोर इंफॉर्मेशन, आई नीड मोर नॉलेज, आई नीड मोर टाइम, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे और जानकारी चाहिए ऑन दिस टॉपिक, मुझे इस टॉपिक पर और इंफॉर्मेशन चाहिए। सिंपल सेंटेंस है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं चुप हो जाता हूं। नाउ व्हेन आई एम एंग्री, यानी कि जब मुझे गुस्सा आता है, या व्हेन आई गेट एंग्री, आप ऐसे ही बोल सकते हो व्हेन आई एम एंग्री या व्हेन आई गेट एंग्री, यानी कि जब मैं गुस्सा होता हूं आई बिकम साइलेंट, मैं चुप हो जाता हूं। तो जब मुझे गुस्सा आता है व्हेन आई एम एंग्री आई बिकम साइलेंट, ठीक है। नॉर्मली ऐसा करना मुश्किल होता है, लेकिन बट यू शुड डू दैट कि व्हेन आई एम एंग्री आई बिकम साइलेंट, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं चुप हो जाता हूं, आई बिकम साइलेंट। कभी कभी हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है। ओके, कभी कभी वक्त के साथ चलना पड़ता है, पर मेरी एडवाइस ये कि आपको हमेशा वक्त के साथ ही चलना चाहिए, पर कभी कभी हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है, समटाइम्स। इसके लिए हम यहाँ पे एक वर्ड होता है एट टाइम्स, ठीक है ना। समटाइम्स और एट टाइम्स दोनों का मतलब सेम है। एट टाइम्स वी हैव टू मूव विद द टाइम्स, वी हैव टू मूव विद द टाइम्स। अब ये ना फोर्सफुल एक्शन हो गया, जो हमें करना पड़ता है, जो भी काम करना पड़ता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपका हैज टू, हैव टू, हैड टू वाले में, कि जो काम हमें करना पड़ता है। तो वी हैव टू मूव, यानी कि हमें चलना पड़ता है, किसके साथ? समय के साथ। वी हैव टू मूव विद द टाइम्स, हमें समय के साथ चलना पड़ता है। वो हमेशा चीजों को लेकर चिंतित रहता है। ही ऑलवेज वरीज अबाउट थिंग्स, रहता है ना, पहले भी रहता था, अभी भी रहता है, वो टेंशन करता रहता है यार, वो हमेशा परेशान होता रहता है, वो हमेशा है ना हंसता रहता है, वो हमेशा घूमता रहता है, तो कोई भी काम जो करता रहता है। तो ही ऑलवेज वरीज, यानी कि वो हमेशा चीजों को लेकर चिंतित रहता है, वो हमेशा चिंतित रहता है। तो ही ऑलवेज वरीज, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसमें वरी में आई, जो वाई हटाते हैं तो वाई IES में चेंज हो जाता है। ये जो वरी है ना, WORRY, ये क्या बन रहा है आपका? वरीज, ठीक है ना। वाई जो है IES में चेंज हो रहा है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। गॉट इट? तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है। अब काबिले तारीफ है, आप जब किसी की तारीफ करते हो ना, व्हाट यू डिड इज कमेंडेबल, इज रिमार्केबल, व्हाट यू डिड इज अमेजिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स स्प्लेंडेड, इट्स मार्वलस, इट्स फैंटास्टिक, इट्स फैबुलस, कुछ भी बोल सकते हो भाई, इतने सारे सिनोनिम्स बता दिए मैंने आपको। तो कमेंडेबल मींस जिसका कोई जवाब नहीं है, जो बिल्कुल काबिल तारीफ है भाई। इनक्रेडिबल, ठीक है ना, कुछ ही बहुत सारे, देयर आर मेनी सिनोनिम्स, बहुत सारे होते हैं। व्हाट यू डिड इज कमेंडेबल, यानी कि आपका काम जो है बहुत ही काबिले तारीफ है, जो आपने किया वो बहुत काबिले तारीफ है। मुझे उससे बात करके हल्का महसूस हुआ। आई फेल्ट रिलीव्ड, अब ये वर्ड आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, रिलीव्ड, हल्का महसूस होना मतलब हमारी टेंशन कम हो जाना, दैट इज रिलीव हुआ मतलब होता है टेंशन कम हो जाना। तो आई फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर टॉकिंग टू हिम, तो आई फेल्ट रिलीव्ड, ऐसा महसूस हुआ ना मैं, तो फील करा हमने इसको, तो आई फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर टॉकिंग टू हिम, यानी कि उससे बात करने के बाद मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, मेरी टेंशन जो है वो कम हो गई। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी भावनाओं की कदर करें। अब मैं चाहता हूं, ये मेरी क्या है? इच्छा है। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं मतलब आई वॉन्ट। अब मैं क्या चाहता हूं? कि लोग, आई वॉन्ट पीपल, कि वो क्या करें? रिस्पेक्ट करें। किसका रिस्पेक्ट करें? मेरी फीलिंग्स का। तो आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट माई फीलिंग्स। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इंग्लिश मोर, मैं ये चाहता हूं कि आप इंग्लिश की और प्रैक्टिस करें। तो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस इंग्लिश मोर। तो आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट माई फीलिंग्स, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें। मैंने जो कुछ सीखा है वो अभ्यास से सीखा है। वॉट एवर आई हैव लर्न थ्रू प्रैक्टिस, यानी कि वॉट एवर मतलब जो भी मतलब जो कुछ भी। तो वॉट एवर आई हैव लर्न, मैंने जो कुछ भी सीखा है, आई हैव लर्न थ्रू मतलब किसी भी चीज से, प्रैक्टिस से सीखा है। तो वॉट एवर आई हैव लर्न थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है ना। वॉट एवर यू हैव डन थ्रू योर एबिलिटी, यानी कि अपने आप ने योग्यता से किया है।
क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? अब नाउ कुड यू एक्सप्लेन इट इन बिट मोर डिटेल? कुड बहुत पोलाइट होता है, जब हम कुड से कोई चीज को रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो बहुत पोलाइट होती है। तो कुड यू एक्सप्लेन इट इन अ बिट मोर डिटेल? क्या आप इसको थोड़ा और, बिट का मतलब होता है थोड़ा और, बिट मोर मतलब थोड़ा और डिटेल में आप इसको समझा सकते हैं। एक्सप्लेन करना मतलब समझा सकते हैं। तो कुड यू एक्सप्लेन इट इन अ बिट मोर डिटेल? गॉट इट? ओके। कभी कभी असफलता ही सफलता का रास्ता होती है। समटाइम्स फेलियर इज द पाथ टू सक्सेस। समटाइम्स नहीं होती है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। द मोर यू फेल इन लाइफ इट मीन्स द मोर यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। जितना आप फेल हो रहे हो ना, समझ लेना उतना ही आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि फेलियर जो है आपको वो लेसन सिखाती है जो सक्सेस आपको कभी नहीं सिखा पाती है। ध्यान रखिएगा। तो समटाइम्स फेलियर इज द पाथ टू सक्सेस, यानी कि जब कभी जो है फेलियर जो होती है आपकी, जो आप जब कोई काम को करने में असफल होते हो, वही आपको रियल सक्सेस को अचीव कराती है। ये ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शायरिंग। टिल देन हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, बाय।